लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों। मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया। अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। एक सच्चाई है। अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है। निंदक नियरे राखिए, पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। ये इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, या आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वहां तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। हम लोग राजनीति में हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। विरोध होता है वैचारिक सोच का, काम करने के तरीके का, उस पर चर्चा हो, संवाद हो। लेकिन जो लोग हमारी राजनीति को जानते हैं वो समझते हैं हमने बड़े से बड़े विरोधी का भी अगर विरोध किया है, डट कर किया है, लेकिन संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है। विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। और ये राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो चुनाव उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो हाथ करने के पता पड़ जाएगा। मैं आपको इतना ही कहता हूं, पहली बात कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। समय कभी एक सा नहीं रहता। जिन लोगों को सत्ता की चाबी दी जाती है उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी पूरी ताकत जनता की सेवा में लगाओ, गरीब का कल्याण करो। आज क्या हालात बने हुए हैं, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, विकास के नाम पर सिर्फ घोषणा हो रही है। इतना झगड़ा, मुझे पता नहीं कौन मंत्री है और कौन नहीं है। अब तो पूछते डर लगता है मेरे को। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दूसरी पार्टी के लेकिन बड़े वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी। अब वो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं भी इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने उनसे कहा था ना कि मेरी पार्टी का मसला नहीं है, मसला भाजपा का है। वो निपटेंगे इससे। कि मैंने भाजपा के नेताओं को सलाह दी, अगर सच्चे मन से मनाओगे तो मान जाएंगे। वो आधे मन से मनाते तो कौन मानेगा। उनका मनाने का मन ही नहीं है।